स्वागत है दोस्तों बाल विकास की आज की इस वीडियो में। आज हम 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेट एग्जाम की दृष्टि से सीडीपी के ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? दोस्तों एडोलसेंस स्टैनले हॉल की पुस्तक है। किसकी? स्टैनले हॉल्स की पुस्तक है एडोलसेंस। अगला प्रश्न दोस्तों, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये परिभाषा दी गई है किलपैट्रिक के द्वारा। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। बढ़ेंगे दोस्तों आगे। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये परिभाषा है वेलेंटाइन की। किसकी है? वेलेंटाइन ने कहा है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। दोस्तों किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों ये परिभाषा है स्टैनले हॉल की परिभाषा है। उन्होंने कहा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। अगला प्रश्न दोस्तों, विषम लिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों विषम लिंगी भावना का विकास दोस्तों किशोरावस्था के दौरान होता है। लड़का लड़की एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। विषम लिंगी भावना का विकास हो जाता है किशोरावस्था के दौरान। छठा प्रश्न दोस्तों, किशोरावस्था में जो भी विकास होता है वो एकदम से छलांग मारकर होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये परिभाषा स्टैनले हॉल के द्वारा दी गई। इन्होंने क्या कहा है? किशोरावस्था में जो भी विकास होता है वो एकदम छलांग मारकर होता है, यह परिभाषा स्टैनले हॉल की। अगला प्रश्न, किशोर और किशोरियों की वाणी में अंतर हो आता है। तो दोस्तों किशोर और किशोरियों की वाणी में अंतर आने का कारण होता है थायराइड ग्रंथि बढ़ने से। थायराइड ग्रंथि बढ़ने से लड़के लड़की की आवाज़ में परिवर्तन देखने को मिलता है। बढ़ेंगे आगे। बालक के हाथ पर प्रारंभिक शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है रूसो का। बालक के हाथ पर प्रारंभिक शिक्षा है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? रूसो के द्वारा दिया गया है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किस ग्रंथि के कारण लड़कियां अपने पिता से प्रेम करती हैं? तो दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़की जो होती है बालिका अपने पिता से प्रेम करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस ग्रंथि के कारण लड़के अपनी माँ से प्रेम करते हैं? तो दोस्तों ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़के अपनी माँ से प्रेम करते हैं। किस ग्रंथि के कारण? ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़के अपनी माँ से प्रेम करते हैं और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़कियां अपने पिता से प्रेम करती हैं। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों शेषवावस्था के दौरान। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे अनुकरण करना या नकल करना भी कहा जाता है। तो दोस्तों नकल, अनुकरण और मानसिक निरूपण से संबंधित अवस्था होती है। दोहराने की प्रवृत्ति शेषावस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, नवजात शिशु में हड्डियां होती है? तो दोस्तों नवजात शिशु में हड्डियां होती है 270 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न, बिना किसी उद्देश्य के भ्रमण करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों बाल्यावस्था में बालक क्या है कि बिना किसी उद्देश्य के घूमता फिरता रहता है, इसलिए बाल्यावस्था बिना किसी उद्देश्य के या बिना किसी काम के इधर उधर चक्कर काटने, भ्रमण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने स्व प्रेम की भावना, जिसे नार्सिज्म कहा जाता है, किस अवस्था के लिए कहा है? तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने स्व प्रेम की भावना नार्सिज्म शेषवावस्था के लिए प्रयोग किया, क्योंकि स्व प्रेम अपने खुद से प्रेम बालक को शेषवावस्था के दौरान होता है। तो ये किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट, नायक पूजा किस अवस्था से संबंधित है? दोस्तों नायक पूजा किशोरावस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न, शेषवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत तक हो जाता है? तो दोस्तों शेषवावस्था के बारे में बात की जाए तो शेषवावस्था में पूर्ण रूप से मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत हो जाता है? तो दोस्तों शेषवावस्था के दौरान बालक के मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। कितना? व्यवसाय चुनने की किस अवस्था की समस्या होती है? दोस्तों तो बहुत स्वाभाविक है कि किशोरावस्था के दौरान ही बालक 12 से 18 वर्ष की आयु के अंतर्गत व्यवसाय चुनने संबंधी समस्या खड़ी होती है। तो व्यवसाय चुनने की समस्या किस अवस्था की है? दोस्तों किशोरावस्था की व्यवसाय चुनने संबंधित समस्या होती है। अगला प्रश्न, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? दोस्तों शेषवावस्था में संवेगात्मक विकास सबसे ज्यादा होता है। किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? दोस्तों शेषवावस्था जो होती है इसमें व्यवहार जो होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। कौन सी अवस्था में? शेषवावस्था में। नेक्स्ट, शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका? दोस्तों ये परिभाषा दी गई वेलेंटाइन के द्वारा। वेलेंटाइन के अनुसार दोस्तों शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अगला प्रश्न, कौल सैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय बताया? तो दोस्तों कौल सैनिक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष है। कितना है? 9 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह परिभाषा किसकी है? दोस्तों किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह परिभाषा दी गई रॉस के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? रॉस के द्वारा दी गई परिभाषा है किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? दोस्तों बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था के दौरान। किस अवस्था में होता है? बुद्धि का सर्वाधिक विकास किशोरावस्था में होता है। किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, यह परिभाषा किसके? दोस्तों यह परिभाषा है स्किनर की। स्किनर के अनुसार किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। अगला प्रश्न, विद्रोह की भावना किस अवस्था से संबंधित? दोस्तों विद्रोह की भावना होती है वो पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है, यानी कि 12 वर्ष से 13-14 वर्ष की अवस्था विद्रोह की भावना संबंधित होती है। बढ़ेंगे दोस्तों आगे की बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो दोस्तों बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था के दौरान। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? दोस्तों रॉस के द्वारा बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। किसके द्वारा? रॉस के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, आत्म प्रेम
की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों? आत्म प्रेम की अवस्था शेषावस्था को कहा जाता है, क्योंकि शेषावस्था में बालक स्वयं से प्रेम करता है। बढ़ेंगे दोस्तों आगे, किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है? तो दोस्तों शेषावस्था के अंतर्गत सामाजिक भावना का अभाव होता है। कौन सी अवस्था में? शेषावस्था में के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है।